पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं एवं मुसलमानों के लिए अलग अलग युद्ध नीति अपनाई। इस कारण उसने नगरकोट तथा जाजनगर के हिंदू राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, किंतु सिंध तथा बंगाल सहित किसी भी मुस्लिम राज्य को फिर से दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति का परिचय उसकी पुस्तक फतूहाते फिरोज शाही से मिलता है। इस्लाम तथा कुरान में पूरा विश्वास होने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम आधारित शासन का संचालन किया। उसने उलेमाओं के समर्थन से राज्य प्राप्त किया था, इसलिए उसने उलेमाओं को संतुष्ट रखने की नीति अपनाई तथा उलेमाओं के हाथ की कठपुतली बन गया। वह उलेमाओं से परामर्श लिए बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से अनुमति लिए बिना ही स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध में मिला लूट का सामान सेना तथा राज्य में उसी अनुपात में बांटने की व्यवस्था लागू की जैसे कुरान द्वारा निश्चित किया गया है, अर्थात 5वां भाग राज्य को और शेष सेना को। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसके शासनकाल में हिंदुओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था। एक ब्राह्मण को सुल्तान के महल के सामने जिंदा जलवा दिया गया। उस ब्राह्मण पर यह आरोप लगाया गया कि वह मुसलमानों को इस्लाम त्यागने के लिए उकसाता है। फिरोज शाह तुगलक हिंदू प्रजा को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित करता था और जो हिंदू मुसलमान हो जाते थे उन्हें जजिया कर से मुक्त कर देता था। फतूहाते फिरोज शाही में वह लिखता है, मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए उत्साहित किया और मैंने यह घोषित किया कि जो मुसलमान हो जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने मध्यकालीन मुस्लिम सुल्तानों की तरह हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने एवं लूटने की नीति जारी रखी। उसने जाजनगर में जगन्नाथपुरी तथा नगरकोट में ज्वाला देवी मंदिर के आक्रमण के समय हिंदुओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां तुड़वाकर समुद्र में फेंकवा दी। उसने नगरकोट की ज्वाला देवी मंदिर की संपदा लूटने के लिए नगरकोट पर आक्रमण किया तथा मंदिर को नष्ट करके वहां से भारी संपदा प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो मंदिर तोड़े जाते थे उनके पुनर्निर्माण पर रोक लगा दी गई। उसने हिंदू मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार फिरोज शाह ने 40 मस्जिदों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने मुसलमानों की पुत्रियों को विवाह में सहायता देने के लिए दीवाने खैरात नामक एक नया विभाग खोला। कोई भी मुसलमान इस कार्यालय में अर्जी देकर पुत्री के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता था। प्रथम श्रेणी के लोगों को 50 टंक, द्वितीय श्रेणी के लोगों को 30 टंक और तृतीय श्रेणी के लोगों को 20 टंक पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता था। मुस्लिम विधवाओं तथा अनाथों को भी इस विभाग से आर्थिक सहायता मिलती थी। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम की शिक्षा के प्रसार के लिए कई मदरसे तथा मकतब खुलवाए। वह इस्लामिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देता था। प्रत्येक विद्यालय में मस्जिद की व्यवस्था की गई थी। इन संस्थाओं को राज्य से सहायता मिलती थी। मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा मुस्लिम अध्यापकों को पेंशनें दी जाती थीं।
मकतबों को राज्य की ओर से भूमि भी मिलती थी। न केवल हिंदुओं वरन शिया संप्रदाय के मुसलमानों के साथ भी फिरोज का व्यवहार अच्छा नहीं था। शिया मुसलमानों के संबंध में वह लिखता है, मैंने उन समस्त को पकड़ा और उन पर गुमराही का दोष लगाया। जो बहुत उत्साही थे उन्हें मैंने प्राण दंड दिया। मैंने उनकी पुस्तकों को आम जनता के बीच जला दिया। अल्लाह की मेहरबानी से शिया संप्रदाय का प्रभाव दब गया। फिरोज शाह तुगलक सूफियों को भी घृणा की दृष्टि से देखता था। जियाउद्दीन बरनी तथा शमसे सिराज अफीफ ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि फिरोज शाह के उपरांत इतना उदार, दयालु, न्यायप्रिय, शिष्ट तथा अल्लाह से डरने वाला और कोई सुल्तान पैदा नहीं हुआ। जियाउद्दीन बरनी तथा अफीफ द्वारा की गई यह प्रशंसा स्वाभाविक है। वे दोनों ही उलेमा थे। सुल्तान उलेमाओं का आदर करता था और उनके परामर्श से कार्य करता था। W.H. मोरलैंड ने फिरोज शाह के संबंध में लिखा है, उसका शासनकाल संक्षिप्त स्वर्ण युग था जिसका धुंधला स्वरूप अब भी उत्तरी भारत के गांवों में परिलक्षित होता है। हैवेल ने लिखा है कि वह एक बुद्धिमान तथा उदार शासक था। क्रूरता, निर्दयता तथा भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला जो तुर्की वंश के अंधकारपूर्ण इतिहास का निर्माण करती है, उसमें उसका शासनकाल एक स्वागतीय विशृंखलता है। सर हेक के विचार में फिरोज शाह के राज्यकाल की समाप्ति के साथ एक अत्यंत उज्जवल युग का अवसान होता है। हेनरी एलियट तथा एल्फिंस्टन ने लिखा है कि फिरोज शाह 14वीं शताब्दी का अकबर था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, फिरोज शाह तुगलक में उस विशाल हृदय तथा व्यापक दृष्टिकोण वाले बादशाह अकबर की प्रतिभा का शतांश भी नहीं था जिसने सार्वजनिक हितों का उच्च मंच से समस्त संप्रदायों तथा धर्मों के प्रति शांति, सद्भावना तथा सहिष्णुता का संदेश दिया। विंसेंट स्मिथ ने भी हेनरी एलियट के मत का विरोध किया है कि फिरोज शाह तुगलक में अकबर का शतांश भी उपलब्ध नहीं था, और स्मिथ ने हेनरी एलियट के मत को मूर्खतापूर्ण बताया है। स्मिथ ने लिखा है, फिरोज के लिए अपने युग में इतना ऊंचा उठना संभव नहीं था जितना अकबर उठ सका था। इतिहासकारों के उपर्युक्त विभिन्न मतों से फिरोज शाह के संबंध में कोई निश्चित धारणा बनाना कठिन है। वास्तविकता का अन्वेषण, फिरोज के कृत्यों का मूल्यांकन आलोचनात्मक तथा तर्कपूर्ण विवेचन द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिरोज ने एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की भांति शासन किया। उसकी धार्मिक नीतियों के कारण उसके राज्य में हिंदुओं, शियाओं एवं सूफियों का जीवन बहुत कष्टमय हो गया था। शियाओं और सूफियों के लिए भी सल्तनत की ओर से कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं होना दिल्ली सल्तनत के लिए एक आश्चर्य की बात थी। अगली कड़ी में देखिए, औरतों के कपड़ों में छिपकर सुल्तान से मिला शहजादा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।